विद्यार्थियों, रियल मेंटोर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का अध्याय 13 जिसका शीर्षक है ग्रामश्री और इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री जो पाठ का शीर्षक है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म उत्तराखंड प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसोनी नामक गांव में सन 1900 में हुआ था और इनका निधन सन 1977 में हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य में इनके योगदान के कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में भारतीय ग्रामीण परिवेश और उसके मनमोहक सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है। अब चलते हैं इस पाठ के संकेत एक की तरफ। पाठ का में जो पद्यांश की पंक्तियां हैं, फैली खेतों में दूर तलक, और संकेत का अंतिम पंक्ति के शब्द है निर्मल नील फलक। तो ये पद्यांश है, ये प्रारंभिक पंक्ति है और ये अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द है। तो सबसे पहले इसके भावार्थ की तरफ आते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी कि गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो समृद्ध वातावरण है और जो मन को हरने वाले यानी मनोहारी दृश्य है, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। यानी कि गांव की जो हरियाली है, हरा भरा खेत और पेड़ पौधों की जो हरियाली है, उसकी उपमा उन्होंने मखमल के समान मखमल की कोमलता से की है। उस हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो चांदी की जाली की तरह उज्जवल एवं चमकीली शोभायमान हो रही है। यानी उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल और चमकीली शोभायमान हो रही है, सुंदर लग रही है। हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसे चमक रही है मानो उनसे हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो, यानी कि वो पत्तियां जो है सजीव हो गई हो। हरियाली से शोभायमान धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट यानी कि उसका एक फलक की तरह झुका हुआ सा, आगे से आकाश जो है वो झुका हुआ सा नजर आ रहा है। आशय ये है कि गांव का प्राकृतिक परिवेश बहुत मनोहर और समृद्ध है, मन को प्रिय लगने वाला ग्रामीण वातावरण है। अब इस भावार्थ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम, जन्म स्थान के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम सुमित्रानंदन पंत है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है हरे तिनके पर सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हरे तिनके पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या प्रभाव नजर आता है, कैसे दिखाई देती है। तो उत्तर है हरे तिनके पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो इस तरह चमकने लगती है जैसे तिनकों के तनों से हरे रंग का खून बह रहा हो और उनमें सजीवता आ जाती है। तीसरा प्रश्न है चांदी की जाली किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका उत्तर है चांदी की जाली प्रातःकालीन सूर्य की चमकती हुई किरणों के लिए कहा गया है, क्योंकि हिलते डुलते पेड़ पौधे घास पर जब धूप चमकने लगती है और किरणें जो है उस पर तिरछी पड़ती है तो चांदी की जाली जैसी दिखाई देती है, लगती है। और चौथा प्रश्न है खेतों में फैली हरियाली की उपमा किससे दी गई है। तो इसका उत्तर है खेतों में फैली हरियाली की उपमा कोमल मखमल से दी गई है। हरियाली भी प्रातःकाल बहुत आकर्षक और कोमल दिखाई देती है, यानी प्रातःकाल की जो हरियाली होती है बहुत आकर्षक और कोमल दिखाई देती है, इसलिए कवि ने प्रातःकाल की हरियाली को कोमल मखमल से उपमा दी है। धन्यवाद।